चलिए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल, जो कि मॉड्यूल 2 में आता है। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार प्रॉपर इम्प्रॉपर इंटीग्रल होते क्या है। प्रॉपर इंटीग्रल ये होते हैं इंटीग्रल a to b fx dx। ठीक है, जिसमें जो आपके ए बी इंटरवल है वो फाइनाइट होगा, जो आपका फंक्शन एफ एक्स है वो बाउंडेड होगा। क्लियर? बाउंडेड जिस भी इंटरवल पे लिमिट दी हुई है। तो कहने का मतलब है जिन जो भी लिमिट्स हैं आपकी, उन लिमिट्स को आप एफ एक्स में रखोगे तो फाइनाइट वैल्यू आएगी, उनके बीच की कोई भी वैल्यू अगर आप एफ एक्स में रखोगे तो भी फाइनाइट आएगी। तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं बाउंडेड फंक्शन उस इंटरवल के ऊपर। तो ये तो कहलाता है प्रॉपर इंटीग्रल। इम्प्रॉपर क्या होते हैं? ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, either A or B or both are infinite। ठीक है, मतलब जो आपकी लिमिट्स हैं, जो इंटरवल है वो इनफाइनाइट हो सकता है, उनके बीच की लेंथ जो है, तो दोनों इनफाइनाइट हो सकते हैं या एक इनफाइनाइट हो सकता है। दूसरा, एफ एक्स इज अनबाउंडेड ऑन ए बी। ठीक है, तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल के दो केस हो सकते हैं, या तो ए बी या बोथ दोनों इनफाइनाइट लिमिट होंगी, या आपका फंक्शन भी अनबाउंडेड हो सकता है। क्लियर? अब इसमें कुछ टाइप हैं इसकी। फर्स्ट टाइप क्या है? फर्स्ट टाइप फर्स्ट टाइप क्या है? ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, फर्स्ट टाइप के जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल होते हैं वो क्या होते हैं? ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, जो आपकी लेंथ ऑफ इंटरवल है वो इनफाइनाइट होगी, बट एफ एक्स बाउंडेड होगा। क्लियर? एफ एक्स क्या होगा? बाउंडेड होगा। एग्जाम्पल देख सकते हैं, 1 to infinity 1/x dx। तो देखो, लिमिट की जो लेंथ है या लिमिट का जो डिफरेंस है वो तो इनफाइनाइट है, बट 1/x जो फंक्शन है आपका वो बाउंडेड है, वो 1 पे भी वैल्यू देता है और इन्फिनिटी पे भी वैल्यू देता है। तो ऐसे इंटीग्रल को बोलते हैं फर्स्ट काइंड का इंटीग्रल। सेकंड काइंड, या सेकंड टाइप इंटीग्रल क्या होंगे? ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। इसमें क्या होगा? इसमें जो आपका ए और बी है, यानी कि जो लेंथ ऑफ इंटरवल है वो फाइनाइट होगी, बट एफ एक्स आपका अनबाउंडेड हो जाएगा। क्लियर? एग्जाम्पल इसका भी देख सकते हैं, इसी टाइप का ले सकते हैं। सपोज 0 to 1 1/x dx। अब देखो लिमिट क्या है इसकी, 1 से 0, यानी कि फाइनाइट आ गई,
बट 0 पे 1/x क्या देगा, इन्फिनिटी। तो यानी कि आपके इंटरवल पे फंक्शन जो है वो अनबाउंडेड हो जा रहा है, जबकि लिमिट दोनों क्या है, बाउंडेड है। एक थर्ड काइंड भी है, थर्ड काइंड क्या है, a to b fx dx। इसमें क्या होगा, इसमें लिमिट भी इनफाइनाइट होंगी और fx भी अनबाउंडेड होगा। क्लियर। एक इसका एग्जांपल ये देख सकते हो आप, 0 to इन्फिनिटी e⁻⁻x अपॉन √x। क्लियर। तो लेंथ ऑफ इंटरवल इनफाइनाइट है और उस पर फंक्शन भी इनफाइनाइट है। 1/, इन्फिनिटी पे भी e⁻⁻ क्या बनेगा, नीचे चला जाएगा, तो और 0 पे इन्फिनिटी बनाएगा। तो इस पे लिमिट भी अनबाउंडेड है और फंक्शन भी अनबाउंडेड है। तो ये थर्ड काइंड का अनबाउंडेड इंटीग्रल कहलाता है। क्लियर। चलिए, ये तो बात हुई कि प्रॉपर इम्प्रॉपर इंटीग्रल होते क्या है। अब हमारा जो सिलेबस है वो ये है कि आपको बताना है कि कोई प्रॉपर या इम्प्रॉपर, प्रॉपर तो है नहीं सिलेबस में, इम्प्रॉपर की बात कर रहे हैं बस। अब कोई इम्प्रॉपर इंटीग्रल कब कन्वर्ज करेगा, कब डाइवर्ज करेगा। क्लियर। तो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ एनी इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है। तो हमें बतानी है कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस किसी भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल की। तो ये ध्यान रखना कि a to b fx dx अगर फाइनाइट वैल्यू देता है तो कन्वर्जेंट कहलाता है, अगर इनफाइनाइट देता है तो डाइवर्ज कहलाता है या डाइवर्जेंट कहलाता है। ठीक है। सो a to b fx dx। अब यहाँ a भी कुछ भी हो सकते हैं, जो हमने ऊपर पढ़ा, फर्स्ट काइंड का, सेकंड काइंड का या थर्ड काइंड का इंटीग्रल कुछ भी हो सकता है। अगर उसको सोल्व करके फाइनाइट कोई वैल्यू आती है तो वो इंटीग्रल कन्वर्जेंट कहलाएगा। अगर उसको सोल्व करके कोई इनफाइनाइट आता है, इनफाइनाइट आती है वैल्यू या इन्फिनिटी आती है, तो वो कैसा इंटीग्रल कहलाएगा, वो डाइवर्जेंट कहलाएगा। क्लियर। अब देखते हैं सोल्व कैसे करना है। सोल्व करने का एक इनका प्रोसेस है, प्रॉपर प्रोसेस, तो वही फॉलो करना है। कैसा, पहला इंटीग्रल ये हो सकता है क्या, 0 to इन्फिनिटी fx dx। fx कोई फंक्शन होगा, इस टाइप के इंटीग्रल को कैसे लिख लेना है, लिमिट में। कैसे, लिमिट t1 टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 to t1 fx dx। t1 लिख लो या t, क्योंकि यहां तो एक ही है तो t लिख लेते हैं। तो लिमिट t टेंड टू इन्फिनिटी 0 to t fx dx। तो यानी कि जो इन्फिनिटी लिमिट थी बस उसको हम t पे ले गए। इसको सोल्व कर लेंगे, पहले t में आंसर लाएंगे और फिर t को क्या रखेंगे, इन्फिनिटी। वैल्यू फाइनाइट आई तो कन्वर्जेंट हुआ इंटीग्रल, वैल्यू इनफाइनाइट आई तो इंटीग्रल कैसा हुआ, डाइवर्जेंट हुआ। दूसरी टाइप का इंटीग्रल, -∞ to 0 fx dx। इसमें क्या करना है, इसमें भी लिमिट t टेंड्स टू -∞ t to 0 fx dx। क्लियर। तो बस जहां भी इन्फिनिटी आएगा उसको लिमिट में ले जाना है, t में ले जाओ या
ए में ले जाओ वो आपकी चॉइस है, बट बुक में क्योंकि टी में ले जाता है वो, तो इसलिए हमने उसको टी में रिप्रेजेंट कर लिया। लिमिट टी टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, तो अब लिमिट क्या हो गई, टी से 0 एफ एक्स डी एक्स। तो पहले लिमिट रखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे पहले, फिर लिमिट रखेंगे पहले टी में और फिर बाद में टी को रखेंगे माइनस इन्फिनिटी। आंसर कोई फाइनाइट वैल्यू तो कन्वर्जेंट, इनफाइनाइट वैल्यू तो डाइवर्जेंट। थर्ड टाइप का जो इसमें इंटीग्रल हो सकता है वो ये हो सकता है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। क्लियर? तो जब दोनों साइड इन्फिनिटी आ जाएगा तो इसको पहले हम ब्रेक करेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। अब दोनों पे लिमिट चलाएंगे। लिमिट अब पहले पे ले लो t1, t1 टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, लिमिट गई t1 टू 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस लिमिट t2 टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट गई 0 टू t2 एफ एक्स डी एक्स। क्लियर? तो ये प्रोसेस ऐसे ही करना है। इंटीग्रेशन बहुत टिपिकल नहीं होंगे, सिंपल होंगे। बस लिमिट को पहले टी में ले जाना है, इन्फिनिटी सीधे सीधे पुट नहीं करना है, ये ध्यान रखना। तो या तो इसमें से क्वेश्चन हो सकता है। अब अगला क्या है, अगला आपका ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, उसका मैं एग्जांपल ही लेकर बता देता हूं आपको। सपोज 1 to 2 और फंक्शन है 1/x माइनस 1 डी एक्स। अब देखो 1 पे नीचे क्या बनना है, इन्फिनिटी बनना है। भाई x को 1 रखो तो 1 माइनस 1 0, 1/0 इन्फिनिटी। ठीक है? ऐसे केस में क्या करना है, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस लिमिट 1 प्लस एप्सिलॉन टू 2 1/x माइनस 1 डी एक्स। ठीक है? लोअर लिमिट में प्लस होता है, अपर लिमिट में से माइनस हो जाता है। ये हमेशा 0 प्लस ही रहता है, ये ध्यान रखना है। बस इसको सोल्व कर लेंगे। पहले लिमिट एप्सिलॉन में रखेंगे, फिर एप्सिलॉन में क्या रख देंगे 0। आंसर फाइनाइट आएगा तो कन्वर्ज, इनफाइनाइट आएगा तो डाइवर्ज। नेक्स्ट केस हो सकता है ये वाला 0 से 1 1/x माइनस 1 डी एक्स। अब ये फिर 1 पे बना रहा है, नीचे 0 इन्फिनिटी बना रहा है 1 पे पूरा फंक्शन। बट अब 1 क्या है, अपर लिमिट पे है, पहले 1 क्या था, लोअर लिमिट पे था। इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस 0 से लेके 1 माइनस एप्सिलॉन एंड इट इज 1/x माइनस 1 डी एक्स। ठीक है? बस इम्प्रॉपर इंटीग्रल में ये मेन चीज है कि आप उस इंटीग्रल को कैसे टी में या लिमिट में लिखते हो। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। पहले लिमिट एप्सिलॉन में रखेंगे, फिर 0 एप्सिलॉन को 0 रख देंगे। आंसर फाइनाइट आएगा तो कन्वर्ज, इनफाइनाइट आएगा तो डाइवर्ज। 6th फॉर्म ये हो सकती है -1 से +1 1/x डी एक्स। अब देखो -1 पे भी नीचे 0 नहीं बनना है, 1 पे भी नीचे 0 नहीं बनना है। नीचे 0 किस पे बनना है, 0 पे, जो कि दोनों लिमिट के बीच में कहीं आता है। क्लियर? तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा कि जहां 0 आपकी लिमिट के बीच में किसी पॉइंट पे बनना होगा, तो फिर आपको उस पॉइंट पे उसको ब्रेक करना होगा। पहले -1 to 0 1/x डी एक्स प्लस 0 to 1 1/x डी एक्स। क्लियर? अब इस 0 पे इन्फिनिटी बनना है, यहां इस 0 पे बनना है, तो दोनों को लिख लेंगे एप्सिलॉन में। लिमिट पहले में ले लेंगे एप्सिलॉन 1 -1 से लेके 0 माइनस एप्सिलॉन 1 1/x डी एक्स प्लस
लिमिट एप्सिलॉन टू टेंस टू 0 प्लस, और ये आ जाएगा 0 प्लस एप्सिलॉन टू टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है, क्लियर। एक फॉर्म और हो सकती है, लास्ट फॉर्म है। कैसी हो सकती है? सपोज -1 to 1 और नीचे है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -1 डी एक्स। क्लियर। तो अब देखो ये लोअर लिमिट पे भी नीचे 0 बना रहा है और अपर लिमिट पे भी नीचे 0 बना रहा है, यानी कि दोनों ही एंड पॉइंट पे नीचे क्या बनना है? 0। तो अब हमें पहले इस क्वेश्चन को किसी एक मिडिल पॉइंट पे ब्रेक करना होगा, किसी पे भी कर सकते हैं वो। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे ले सकते हो। हमने 0 पे ले लिया, अब 1/2 पे ले जा सकते हो, -1/2 1/2 से 1। तो अब देखो ये इस पे 0 बना रहा है नीचे, और यहाँ इस पे 0 बना रहा है। तो अब इसको लिखने का तरीका फिर एप्सिलॉन में रहेगा कि एप्सिलॉन 1 टेंस टू 0 प्लस, लिमिट गई -1 से लेके 0 माइनस एप्सिलॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -1 डी एक्स, प्लस लिमिट एप्सिलॉन 2 टेंस टू 0 प्लस, लिमिट गई 0 प्लस एप्सिलॉन 2 टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -1 डी एक्स। बस सिंप्लीफाई कर लेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। पहले लिमिट एप्सिलॉन में रखेंगे, फिर एप्सिलॉन को 0 रख देंगे। वैल्यू फाइनाइट आए तो कन्वर्जेंट, इनफाइनाइट आए तो डाइवर्जेंट। क्लियर। ठीक है, तो ये कुल 6 फॉर्म है, जिसमें से पहली 3 कैसी हैं? जिनमें इन्फिनिटी हो सकता है, एक साइड या दोनों साइड। तो ये ध्यान रखना, जहां भी इन्फिनिटी आएगा एक साइड या दोनों साइड, वहां तो बस लिमिट टी में ले जानी है, सीधे इन्फिनिटी को टी में ले जाना है। दूसरी टाइप ये वाली है, जहां किसी पॉइंट पे फंक्शन इन्फिनिटी बनाएगा, लिमिट इन्फिनिटी नहीं होंगी, लिमिट क्या होंगी? फाइनाइट ही होंगी। जैसे 1 से 2 है, 0 से 1 है, -1 से 1 है, -1 से 1 है, तो लिमिट तो फाइनाइट है दोनों। लेकिन हर एक केस में क्या होगा? या तो कॉर्नर पॉइंट पे या मिडिल पॉइंट पे फंक्शन क्या बनना होगा? इन्फिनिटी बन रहा होगा। उस केस में एप्सिलॉन को यूज करेंगे। क्लियर। तो जहां भी इन्फिनिटी बनाएगा, जैसे 1 पे बनाया तो 1 वाले को एप्सिलॉन पे ले गए। यहाँ भी ये किस पे बना रहा था? 1 पे, बट अपर लिमिट पे बना रहा था तो 1 माइनस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन टेंस टू 0। यहाँ लोअर लिमिट पे बना रहा था, एप्सिलॉन टेंस टू 0 प्लस और 1 प्लस आ जाएगा। क्लियर। तो ये हमारे टोटल 7 तरीके हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल को लिखने के। उसके बाद तो इंटीग्रेट सिंपल होगा ही, फिर लिमिट रखी जाएंगी, जो भी तरीका है हमारा लिमिट रखने का। एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, ये है एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ 0 टू इन्फिनिटी dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जिसमें लिमिट में इन्फिनिटी आ जाएगा उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, बस t पे ले जाओ लिमिट को। तो लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी, इंटीग्रल गया 0 टू t 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हमें पता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका इंटीग्रल होता है? tan का, tan इनवर्स का। तो लिमिट t टेंड टू इन्फिनिटी, इंटीग्रल हुआ इसका tan इनवर्स x, और लिमिट गई 0 टू t। तो लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी tan इनवर्स t माइनस tan इनवर्स 0। क्लियर। अब t को रख दो इन्फिनिटी, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी तो क्या हो जाएगा? π/2, tan इनवर्स 0 0। सो द आंसर इज π/2। फाइनाइट वैल्यू है तो ये कन्वर्ज करेगा,
या कह सकते हैं कि कन्वर्जेंट होगा। क्लियर? दूसरा एक देखते हैं कोई। एक ये देख लेते हैं, चलिए। 0 टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर ई टू पावर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो वही इसमें ऊपर लिमिट में इन्फिनिटी आ गया, तो सीधे सीधे लिमिट टी टेंड टू इन्फिनिटी 0 टू टी एक्स स्क्वायर ई टू पावर माइनस एक्स डी एक्स। बस सीधे सीधे इंटीग्रेट करेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज, ई टू पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई टू पावर माइनस एक्स माइनस 2x का डिफरेंस, एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन 2x, इसका इंटीग्रेशन ई टू पावर माइनस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन 2, इसका डिफरेंशिएशन ई टू पावर माइनस एक्स। लिमिट गोज 0 टू टी। लिमिट टी टेंड टू इन्फिनिटी, टी रख लेते हैं पहले, टी स्क्वायर माइनस माइनस ई टू पावर माइनस टी माइनस 2t ई टू पावर माइनस टी माइनस 2 ई टू पावर माइनस टी, और माइनस जब जीरो रखेंगे तो ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये बचेगा बस प्लस का 2। क्लियर? अब देखो, जब इन्फिनिटी रख रहे हैं तो इन्फिनिटी और ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी तो जीरो होता है, तो ये वैल्यू जीरो आ जाएगी। या इसको ऐसे भी देख सकते हैं, लिमिट टी टेंड टू इन्फिनिटी, ये है आपका माइनस टी स्क्वायर बाई ई टू पावर टी माइनस 2t बाई ई टू पावर टी, और ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी तो जीरो होता ही है। अब अगर हम t को इन्फिनिटी रख रहे हैं तो ये बनेगा आपका क्या, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म। तो क्या अप्लाई कर लेंगे, एल हॉस्पिटल, तो ये भी ज़ीरो आ जाएगा, ये भी ज़ीरो आ जाएगा, ये ज़ीरो है ही, ये 2, सो आंसर इज 2। ठीक है, विच इज फाइनाइट, तो ये कैसा हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं इनके। अब दूसरे टाइप का ये हुआ, बस दूसरा टाइप क्या, इसमें नीचे इन्फिनिटी आ गया, करना वही है, लिमिट टी टेंड टू माइनस इन्फिनिटी टी टू 0 ई टू 2x डी एक्स। सो लिमिट टी टेंड टू माइनस इन्फिनिटी, इंटीग्रेट कर लो, ई टू 2x बाई 2, लिमिट गोज टी टू 0। सो लिमिट टी टेंड टू माइनस इन्फिनिटी ई टू पावर 0 1 बाई 2 माइनस ई टू पावर 2t बाई 2। तो जब t को इन्फिनिटी रखेंगे तो ई टू पावर इन्फिनिटी 0 होता है, सो इट इज ऑल्सो 1 बाई 2, तो कन्वर्जेंट हो गया ये भी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब इसमें देखो क्या है, दोनों तरफ इन्फिनिटी आ गया, तो पहले इसको ब्रेक करेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू 0 ई टू पावर माइनस एक्स डी एक्स, और 0 टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस एक्स डी एक्स। क्लियर? अब इसमें भी इन्फिनिटी है, उसमें भी इन्फिनिटी है, तो इस पर T1 ले लेते हैं, लिमिट T1 टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, तो लिमिट गई T टू 0 ई टू पावर माइनस एक्स T1 टू 0, प्लस इसके लिए ले लेते हैं T2, और लिमिट गई 0 टू T2 ई टू पावर माइनस एक्स डी एक्स। बस इंटीग्रेट कर लेंगे, लिमिट रख देंगे, सो लिमिट T1 टेंड टू माइनस इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस एक्स ऑफ माइनस एक्स T1 टू 0, प्लस लिमिट T2 टेंड टू इन्फिनिटी
माइनस ई टू पावर माइनस एक्स, लिमिट गो 0 टू t2। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी हमारा 0 होता है, तो ये आएगा आपका, अच्छा चलिए देख लेते हैं। -1 0 रखा, फिर माइनस माइनस प्लस ई टू पावर माइनस t1 प्लस लिमिट t2 टेंड टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे लिमिट थी हमारी t1 टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। पहले t2 रखा तो ई टू पावर माइनस t2 माइनस 0 पे 1, ई टू पावर माइनस t1 और माइनस इन्फिनिटी, तो ये क्या बनाएगा, ये प्लस इन्फिनिटी बना लेगा, तो इसका आंसर भी इन्फिनिटी ही आएगा। सो ये इंटीग्रल कैसा हुआ, डाइवर्जेंट। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ठीक है, तो ये तो पहले काइंड के थे। अब दूसरी काइंड के देख लेते हैं। दूसरी काइंड में कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन है ये 0 to 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो लिमिट तो फाइनाइट आ गई, इन्फिनिटी तो कहीं नहीं लिखा हुआ है, ना लोअर लिमिट में ना अपर लिमिट में, बस 0 पे ये नीचे 0 बना रहा है, यानी कि 0 पे हमारा फंक्शन क्या बनना है, इन्फिनिटी। तो इसमें हम इंट्रोड्यूस करेंगे अब एप्सिलॉन। एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस लिमिट जाएगी 0 प्लस एप्सिलॉन टू 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर। सो लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, इंटीग्रेट कर लो तो -1/x, और लिमिट गई एप्सिलॉन से लेकर 1 तक। सो इट इज लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू 0, 1 रखो तो -1 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन को रख दो 0 तो 1/0 इन्फिनिटी, तो आंसर आया इन्फिनिटी। तो ये डाइवर्ज करेगा। इसमें क्या था, देखो इसमें लोअर लिमिट पे 0 बना रहा था नीचे। और देख सकते हैं कोई क्वेश्चन ऐसा। ये होगा आपका, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। 0 to a dx अपॉन रूट a माइनस एक्स। देखो 0 पे तो ठीक है, x को 0 रखेंगे तो रूट a बचेगा, जब x को a रखेंगे तो नीचे 0 बन जाएगा, तो यानी कि अपर लिमिट पे नीचे 0 बनना है। तो बस करना कुछ नहीं है, एप्सिलॉन को इंट्रोड्यूस कर लो। और क्योंकि अपर लिमिट पे है तो माइनस एप्सिलॉन लिखेंगे। क्लियर। सो लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू 0, 0 टू a माइनस एप्सिलॉन, और ये क्या बना आपका a माइनस एक्स की पावर माइनस हाफ dx। कर लो इंटीग्रेट। सो लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू 0, तो ये आया आपका -2 रूट ऑफ a माइनस एक्स, लिमिट गई 0 टू a माइनस एप्सिलॉन। अब रख लो लिमिट, लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू 0, -2 तो बाहर हुआ, पहले x को रखो a माइनस एप्सिलॉन, तो a माइनस a प्लस एप्सिलॉन रूट के अंदर। ठीक है, माइनस, अब रखो 0, अब एप्सिलॉन को 0 रख दो, तो ये खत्म हुआ, ये 0 हुआ, तो ये क्या बचा 2 रूट a, जो कि फाइनाइट है। तो ये क्या किया, कन्वर्ज कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है -1 to 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है,
तो इसमें क्या है देखो, -1 और 1 पे तो इनफाइनाइट नहीं बनना है नीचे, बट इनके बीच में एक पॉइंट आएगा 0, जिस पे नीचे 0 बनेगा और फंक्शन इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले इसको ब्रेक कर लेंगे। -1 to 0 dx/x² प्लस 0 to 1 dx/x²। पहले पे एप्सिलॉन 1 ले लेंगे, प्लस दूसरे पे एप्सिलॉन 2 ले लेंगे। ठीक है, इंटीग्रेट करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। एक और देख लेते हैं बस। हाँ, एक ये इस टाइप का क्वेश्चन, -a to a x/√(a² - x²। अब देखो इस पे, इस पॉइंट पे भी नीचे 0 बना रहा है, -a पे भी और +a पे भी नीचे 0 बना रहा है। क्लियर? तो क्या करना होगा, पहले इस इंटीग्रल को कहीं ब्रेक करना होगा। -a to 0 पे कर लेते हैं, और ये 0 to a हो जाएगा, x dx/√(a² - x²। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे, मतलब दोनों पॉइंट पे इन्फिनिटी बनाता है लिमिट के, तो हमने लिमिट को बीच में ब्रेक कर लिया। अब यहाँ इस पॉइंट पे बना रहा है, यहाँ इस पॉइंट पे बना रहा है, तो दोनों के लिए, पहले के लिए एप्सिलॉन 1 ले लेते हैं, प्लस दूसरे के लिए एप्सिलॉन 2 ले लेते हैं। बस इंटीग्रेट करेंगे, पहले एप्सिलॉन में लिमिट रखेंगे, फिर उसको एप्सिलॉन को 0 रख देंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 0 सोल्व करके, तो ये भी कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो ये था पूरा प्रॉपर तो है नहीं, क्या इम्प्रॉपर इंटीग्रल को कैसे कन्वर्ज या डाइवर्ज शो करना है। ठीक है, बाकी कल करते हैं।